सफलता का मुख्य आधार सकारात्मक सोच और निरंतर प्रयास से है, निरंतर अभ्यास से है। राधे राधे जी, मैं सपना यादव आज आपके लिए लाइव हूँ वर्तनी शुद्धिकरण की क्लास। यह क्लास उन सभी विद्यार्थियों के लिए, उन सभी प्रतियोगी परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स के लिए उपयोगी होगी जिसमें हिंदी पूछी जाती है। मैं आशा करती हूँ और आपको विश्वास दिलाती हूँ, यदि आप इसे मन से देखेंगे और समझेंगे तो वर्तनी शुद्धिकरण से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। देखिए दोस्तों, हम छोटा क्वेश्चन जब एग्जाम में गलत करके आते हैं और पॉइंट से निकलते हैं तो मुझे उस क्वेश्चन की वैल्यू पता चलती है। ऐसा कोई भी एग्जाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है और वर्तनी शुद्धिकरण का टॉपिक ना हो, ऐसा बहुत मुश्किल होता है। तो देखिए, हम छोटी बारीकियों को जो नहीं समझते उन्हें हम समझाने आए हैं आपको। सबसे पहला होता है, जैसे इसमें दिया गया अंत्याक्षरी, आप इसे गौर से देखिए। अंत्याक्षरी लिखा हुआ आ, आधा ना, आधा ता और या में मिला हुआ है। तो इस तरह से अंत्याक्षरी लिखेंगे। और जबकि बच्चे कैसे लिख देते हैं, अंत्याक्षरी आ ना और ता बना देते हैं, जिससे कि गलती हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, या तो आधा ना और आधा ता बनेगा, या फिर आ और आ पे क्या लगेगी, अंग की बिंदी लगेगी, इस तरह से बनेगा। तो आपको ध्यान रखना है, अंत्याक्षरी इस तरह से लिखा जाएगा। दूसरा शब्द है अधीन। कुछ लोग क्या करते हैं, आधीन लिख देते हैं, आप क्या कर देते हैं, मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो हमेशा वर्ड क्या होगा, अधीन। दोस्तों, इन्हें आप अंडरलाइन करके लिख लेना, समझ लेना। जब इन्हें 2-4 बार देखोगे तो एकदम समझ में आएगा और क्वेश्चन यहीं से बनता है। तो अधीन नहीं होता है, क्या होता है, अधीन होता है। आगे आते क्वेश्चन अनुग्रह। अब देखिए, अनुग्रह में कभी कभी क्या हो जाता है, अनुग्रह ऐसे लिख देते हैं बच्चे, जो कि कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। अनुग्रह में ये रा जो होता है, मतलब ये वाला रा नहीं होता, ये वाला रा होगा। तो अनुग्रह आपको याद रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, अनुग्रहित। क्या आएगा, अनुग्रहित। अब आपको याद रहेगा कि मैम ने बताया अनुग्रह, यहाँ पे आपको ये याद रखना, यदि अनुग्रह ऐसा लिखा जाता है तो अनुग्रहित में इस पे मात्रा लगा के ता लगा देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अनुग्रहित में यहाँ पे रा कैसा बन जाएगा, टा वाला, और जबकि यहाँ पे कैसा बनता है, सीधा वाला। तो आपको ध्यान रखना, ये शब्द बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुग्रह और अनुग्रहित। अनुग्रहित में गा में रा बनेगा टा वाला, और जबकि अनुग्रह में इस तरह का बनेगा। उसके बाद देखिए, आभ्यंतरिक। बच्चे, सबसे पहले कोई भी चीज हम अशुद्ध कब लिखते हैं, जब हम उसे अशुद्ध प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण करते हैं उसका। यदि हम गलत बोलेंगे तो गलत ही लिखेंगे, और यदि हमारा उच्चारण सही है तो हम सही ही लिखेंगे। बच्चे बोलते हैं अभ्यंतरिक, तो हम क्या लिखेंगे, अभ्यंतरिक। लेकिन अभ्यंतरिक नहीं होता है, शुद्ध शब्द होता है आभ्यंतरिक। क्या होगा, आभ्यंतरिक, यानी कि आ पे मात्रा लगेगी लेकिन या पे नहीं लगेगी, और या पे नहीं लगेगी। तो आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक ना कि अभ्यंतरिक। अगर आपने अभ्यंतरिक बोला तो या पे चला जाएगा, लेकिन जो कि आपका गलत हो जाएगा। शब्द क्या होगा, आभ्यंतरिक। तो आप अपनी कॉपी में लिखेंगे तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लेंगे कि आभ्यंतरिक होगा, ठीक है। आगे देखिए, ये शब्द बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अच्छौहिणी। क्या होगा, अच्छौहिणी। जबकि बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, अच्छौड़ी, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना, अब ये जहां पर गलती होती है उसी चीज को आपको देखना है। यहाँ पे आप अक्सर मात्रा गलत कर देते हो, जबकि यहाँ पे क्या लगी हुई है, मात्रा लगी हुई है। तो जहां चीजें गलत होती हैं उसी को आपको समझना है, वहीं पे अंडरलाइन करनी है। तो अच्छौहिणी ना होगी, क्या होगी, अच्छौहिणी। क्या होगी, अच्छौहिणी। जब आपको चीजें याद ना रहें तो आप उसे बोलिए, बोलिए और समझिए। नेक्स्ट वर्ड आता है न्योछावर। क्या होगा,
न्योछावर, ना कि न्योछावर। हमने आपसे कहा है कि आपकी हिंदी की वर्तनी तभी शुद्ध होगी जब आप उसे शुद्ध बोलेंगे। देखिए वर्तनी ही नहीं, हम अपने मुख से जो भी शब्द बोलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमें शुद्ध ही बोलना चाहिए। कहा गया है कि भगवान ने हमें मुख दिया है तो मुख से हमेशा सद्विचार यानी कि सद शब्दों का उपयोग करें, कभी भी गलत वर्ड नहीं बोलने चाहिए और जो भी बोलें उसे एकदम एक्यूरेट यानी कि शुद्ध बोलना चाहिए। तो न्योछावर ना हो के क्या होगा, न्योछावर। तो अब देखिए गलती कहाँ पे होती है बच्चों से, बच्चे जो हैं वो ऐसे कर देते हैं न्योछावर, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ओनली एक मात्रा रहेगी, न्योछावर। समझ में आ गया। आगे वर्ड जो बहुत बार पूछा गया, बार बार एग्जाम में आता है उलट फेर करके, आशीर्वाद। क्या आ गया, आशीर्वाद। अब कुछ बच्चे इसे कैसे लिख देते हैं, आपको यहाँ पे किस चीज पे ध्यान देना है, इस रा पे ध्यान देना है कि ये रा वा पे लगा हुआ है ना कि सा पे। बच्चे कैसा लिखते हैं, देखिए आपके एग्जाम में आएगा शुद्ध कौन सा है, एक ये वाला ऑप्शन होगा और एक कैसा होता है, ये वाला। ये वाला होगा जो कि रा सा पे ही लग जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आशीर्वाद। क्या हो जाएगा, आशीर्वाद, जो कि गलत होगा। सही क्या होता है, आशीर्वाद। तो आपको ध्यान रखना है किस चीज का, रा का। रा किस पे लगता है, वा पे लगता है। अब किसी किसी को लगता होगा ये वर्ड तो सबको आते हैं, सबको आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन गलत होता है तब लगता है यार हम एक बार पढ़ लेते तो क्या होता, देख लेते। हम आपको वही चीज बता रहे जहां से गलती होती है। आपको इस पूरे वर्ड में सब याद रहेगा, सिर्फ क्या भूलोगे, रा। तो रा को याद रखना, रा वा पे लगता है, ठीक है। आशीर्वाद। आगे क्वेश्चन है खेवैया। नाव का खेवैया होता है जिसे हम केवट बोलते हैं। तो हम लोग क्या लिखते हैं और क्या बोलते हैं, अक्सर बोल देते खेवैया। क्या बोलेंगे, खेवैया। आमतौर की भाषा में, बोलचाल की भाषा में खेवैया ही बोला जाता है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से वो शुद्ध हो जाता है, वो सॉरी क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध क्या होता है, खेवैया। और हम लोग कैसे लिखते हैं, जो बोलते हैं वही लिखेंगे, खेवैया। कैसे, गलत नहीं है ये वर्ड, क्योंकि हमने जो बोला वही लिखा, लेकिन सही क्या है, खे भैया। जैसे न्योछावर, बोलते तो न्योछावर है, जो बोला वही लिखा, लेकिन गलत होगा व्याकरणिक दृष्टि से। जिस तरह से न्योछावर में एक मात्रा है, इसी तरह से खेवैया होगा, ना कि खेवैया होगा। तो आपको ध्यान कहाँ रखना है, खा पर ध्यान रखना है, जिस पर एक की मात्रा लगी हुई है, ठीक है। तो ये वाला खेवैया कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आगे आता है अधिशासी। आपने देखा होगा जो बिजली विभाग वगैरह होता है उसमें अधिशासी अभियंता होते हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। तो अधिशासी हम कैसे लिखते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, अधिशासी ऐसे लिख देते हैं, ये वाला, जो कैसा हो जाता है, गलत हो जाता है। वहां पे कहीं भी मूर्धन्य सा नहीं आता है, यहाँ पे आएगा तालव्य सा, उसके बाद दंत सा आएगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे सा नहीं होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, दंत सा, दंत सा यहाँ होगा, तालव्य सा यहाँ होगा। तो अधिशासी यहाँ पे आपको याद रखना है, एकदम सही हो जाएगा आपका क्वेश्चन। और यही वर्ड बार बार हर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आगे देखिए, आध्यात्मिक। वर्ड आप बोलिए अपने मुख से, आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक। तो जब हम आध्यात्मिक बोलेंगे ही तो हमारा शुद्ध ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आ पे मात्रा लगी हुई, देखिए आध्यात्मिक। और जबकि कुछ लोग क्या कर देते हैं, आध्यात्मिक बोलते हैं ना, ये चीज आध्यात्मिक है जी बोलते हैं, लेकिन उसे गलत उच्चारण करेंगे तो गलत ही लिख जाएगा। सही शब्द क्या होता, आध्यात्मिक, यानी कि आ पे मात्रा लगी होती है। याद रखना, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। अध्ययन बहुत पूछा जाता है, लोग कैसे लिख देते हैं, अध्ययन हो गया, ये वाला लिख के आता है एग्जाम में, जो गलत होता है। यहाँ पे या डबल बनता है, तो आपको याद क्या रखना है कि यहाँ पे डबल या बनेगा, ये वाला एक या गलत हो जाएगा, ठीक है।
तो अध्ययन आपको याद रखना है, अध्ययन में डबल या बनता है। अहेतुकी, अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, हा पे छोटी की मात्रा लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कहाँ पे याद रखना है, ए की मात्रा लगी, अहेतुकी, क्या होगा, अहेतुकी। ऐतिहासिक, बार बार वर्ड पूछा जाता है, ये इंपोर्टेंट है। बच्चे क्या करते हैं, ऐतिहासिक लिखते हैं, इसे ध्यान से देखिए, इस पे ए पे मात्रा लगी हुई है, और बच्चे क्या करते हैं, ए पे मात्रा नहीं लगा के क्या लिख देते हैं, ये वाली ए बना देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। ऐतिहासिक नहीं होता, ऐतिहासिक होता है। तो शुद्ध बोलेंगे, शुद्ध लिखेंगे, ए पे मात्रा लगेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना ए, क्या रखना है, मात्रा लगा हुआ शब्द सही होगा, ऐतिहासिक। आगे आता अंतर्धान। अब हम लोग क्या बोलते हैं, इसे अंतर ध्यान हो गए, भगवान जी आए और अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान नहीं होता है, अंतर्धान होता है। यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी, अंतर्धान न कि अंतर ध्यान। आगे आनुषंगिक, ये वर्ड बहुत पूछा जाता है, आनुषंगिक। और इसका जो एरर करते हैं एग्जामिनर, वो क्या करते हैं, आ को छोटा लिख देते, छोटा आ बना देते हैं, जबकि वो गलत हो, अनुषंगिक नहीं होता है, आनुषंगिक होता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे मात्रा लगेगी, आनुषंगिक, और यहाँ पे मूर्धन्य सा बनेगा। आगे महात्म्य, कुछ लोग कहते हैं महात्म्य होता है, महात्म्य, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य, यानी कि इस पे भी मात्रा होगी और इस पे भी मात्रा होगी, महात्म्य न कि महात्म्य। आपको यहाँ पे चीज जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि माँ पे भी क्या हो जाएगा, मात्रा लग जाएगी, ठीक है। आगे है सहस्र। सहस्र में कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस तरह से लिख देते हैं सहस्र, और जो एग्जाम में भी पूछा जाएगा वो ऐसे लिख के आएगा। तो सहस्र ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि इसमें त्रा नहीं बनता है, सा पे ही रा निकल जाता है। तो आपको क्या याद रखना है, यहाँ पे याद रखना है कि सहस्र इस तरह से लिखा जाएगा। आगे वर्ड है पूजनीय, बहुत बार पूछा जाता है, इंपोर्टेंट भी वर्ड है, पूजनीय, जबकि हम लोग बोलते पूजनीय। आपको एग्जाम में जो लिखा मिलेगा वो कैसे लिखा मिलेगा, पूजनीय, जो कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, आधा जा या में लगा होगा, जो गलत होगा, जा आधा नहीं पूरा होता है, पूजनीय, क्या लिखेगा, पूजनीय, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा। आगे देखिए उज्ज्वल, बहुत 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 ही ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है ये। उज्ज्वल में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, आधा जा वा में मिला देते, उज्ज्वल लिख देते हैं। कैसे लिखते हैं, देखिए ऐसे लिख देते हैं, आधा जा वा में मिला दिया, जबकि नहीं, क्या होता है, डबल आधा जा होता है, आधा जा फिर आधा जा और वा में मिल जाता है, ठीक है। तो याद रखना उज्ज्वल, उज्ज्वल में आपको सिर्फ और सिर्फ ये चीज याद रखनी है, डबल आधा जा। मुमूर्षु, मुमूर्षु में क्या होता है, माँ, पहली माँ पे छोटा ऊ, बड़ी माँ पे बड़ी ऊ की मात्रा, उसके बाद माँ और मूर्धन्य सा बनता है, ठीक है। तो मुमूर्षु हो जाएगा, आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे आता है तदुपरांत, तो ये वाला उज्ज्वल कैसा हो गया, गलत हो गया। आगे आता है तदुपरांत। अब देखिए यहाँ पे वर्ड क्या है, तदुपरांत, और आपको क्वेश्चन में क्या लिखा मिलेगा, ध्यान रखना है, क्या लिखा मिलेगा, तदोपरांत, जो कि गलत होगा। वर्ड क्या होता है सही, तदुपरांत, दा पे छोटे ऊ की मात्रा। तो ध्यान रखना है, ये वाला क्वेश्चन, वो ये वाला वर्ड कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तदोपरांत ना होके तदुपरांत होता है। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछने वाला जो वर्ड है वो है कवित्री। क्या होगा, कवित्री, बोलते हैं कवित्री लेकिन नहीं, कवित्री, क्या होगा, कवित्री। अब आपको यहाँ पे वर्ड कैसा अशुद्ध देता है, अशुद्ध वर्ड होता है ये वाला, यानी कि वा पे भी क्या लगा देता है, मात्रा लगा देता है, जो कि गलत होती है, वा पे मात्रा नहीं होती है। कब इत्री में पीछे पीछे मात्रा होती है, आगे में मात्रा नहीं होती है, कब इत्री हो जाएगा, ठीक है। तो कवित्री वर्ड आपको बहुत ही ज्यादा याद रखना है, क्योंकि कवित्री वर्ड पूछा जाता है। तो कवित्री में
कावा पे कोई मात्रा नहीं, या उत्तरा पे मात्रा रहेगी। क्लास बड़ी हो रही है, तो आगे के वर्ड हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे या इसका पार्ट 2 डाल देंगे। आप लोगों को ये क्लास समझ में आती है? अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे।